पता है क्या, जो फोन अभी आपके हाथ में है ना, उसमें एक या दो नहीं, पूरे 70 अलग अलग मिनरल्स हैं। सीरियसली 70। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये तो एक चलता फिरता खजाना है बॉस। सोचो, ये आपका शाइनी स्लीक स्मार्टफोन है। इसके अंदर हैं ये कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, और इन सब के पीछे पता है क्या है? जमीन से निकले हुए असली मिनरल्स, कॉपर, बॉक्साइट, यहाँ तक कि थोड़ा सा सोना भी। मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक गैजेट नहीं, धरती का एक छोटा सा ट्रेजर चेस्ट है। तो चलो आज इसी खजाने की खोज पर निकलते हैं। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मिनरल्स और एनर्जी को, यानी वो चीजें जो हमारी दुनिया का असली फ्यूल हैं। हम ये समझेंगे कि आखिर ये अनमोल खजाना आता कहाँ से है, और वो पावर कहाँ से आती है जो हमारी सारी मॉडर्न लाइफ को चला रही है। टन टन टन, खजाना का रोड मैप ये रहा। पहले हम समझेंगे कि ये खजाना है क्या, फिर इंडिया में इसे ढूंढेंगे, उसके बाद पावर का असली खेल डिकोड करेंगे, और आखिर में इसे बचाने का प्लान बनाएंगे। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, जमीन का खजाना। पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मिनरल्स होते क्या हैं? ये छुपे हुए खजाने हैं क्या चीज? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, मिनरल यानी खनिज एक ऐसी चीज है जो नेचुरली बनती है। इसका एक पक्का केमिकल फॉर्मूला और फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनते, इन्हें जमीन के नीचे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अब मेटालिक मिनरल्स की दो मेन फैमिली हैं। एक तरफ है फेरस मिनरल्स, जिनके नाम में ही Fe यानी आयरन है, और दूसरी तरफ है नॉन फेरस मिनरल्स, मतलब इनमें आयरन नहीं होता। सिंपल है ना, आयरन है तो फेरस, नहीं है तो नॉन फेरस, दैट्स इट। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। फेरस में आते हैं आयरन ओर और मैंगनीज, इनके बिना स्टील इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। फिर आते हैं नॉन फेरस, जैसे कॉपर और बॉक्साइट, आपके घर की वायरिंग से लेकर प्लेन्स तक इन्हीं से बनते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी भी है, नॉन मेटल, जैसे लाइमस्टोन और माइका, जो सीमेंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह काम आते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि खजाना है क्या। अब टाइम है सेक्शन 2 का, इंडिया के ट्रेजर डेल्स। मतलब अब हम इंडिया का मैप खोलेंगे और देखेंगे कि ये खजाना आखिर मिलता कहाँ है। इंडिया का जो मिनरल ट्रेजर मैप है ना, उसमें 3 मेन एक्स मार्क्स द स्पॉट है, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, द साउथ वेस्टर्न प्लेटू और द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ज्यादातर खजाना इन्हीं 3 बेल्ट्स में छुपा हुआ है। चलो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। पहला ट्रेजर जोन है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन, मतलब छोटा नागपुर, ओडिशा, वेस्ट बंगाल वाला एरिया। ये बेल्ट आयरन ओर, कोल, मैंगनीज सबसे लोडेड है, और इसकी सुपर पावर पता है क्या है? यहाँ आयरन और कोल दोनों एक साथ मिलते हैं। ये एक जैकपॉट जैसा है, इसीलिए इंडिया की बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज यहीं पर हैं। दूसरा जोन है साउथ वेस्टर्न प्लेटो, जो कर्नाटका से केरला तक फैला है। यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है। हाई क्वालिटी आयरन ओर तो है, मैंगनीज भी है, लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है, कोल। यहाँ कोल के डिपॉजिट्स ना के बराबर हैं। और फिर है हमारा तीसरा ट्रेजर जोन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, यानी राजस्थान और गुजरात। इसकी अपनी अलग पहचान है। ये नॉन फेरस मेटल्स जैसे कॉपर और जिंक के लिए फेमस है। साथ ही यहाँ खूबसूरत सैंडस्टोन, मार्बल और गुजरात में पेट्रोलियम के बड़े बड़े डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है? सोचो, ये बेल्ट सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये हमारी कंट्री की इंडस्ट्रियल हार्ट बीट हैं। आपके घर को बनाने वाली स्टील से लेकर सीमेंट तक सब इन्हीं बेल्ट्स की देन है। ये हमारी इकोनॉमी का इंजन है। चलो खजाना मिल गया, मैप समझ लिया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पावर का असली खेल। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस खजाने को यूज करता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। एनर्जी के ना 2 टीम्स है। टीम ओल्ड स्कूल है, कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे कोल और पेट्रोलियम। ये नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब एक दिन खत्म हो जाएंगे और पोल्यूशन भी करते हैं। और फिर है टीम न्यू स्कूल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे सोलर और विंड। ये रिन्यूएबल हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होंगे और इको फ्रेंडली भी हैं। तो ये कन्वेंशनल सोर्सेज बनते कैसे हैं? ये एक मिलियन ईयर लॉन्ग रेसिपी है। लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जानवर मरकर जमीन में दब गए, फिर उन पर मिट्टी और पानी की लेयर्स जमती गईं, और लाखों साल की हीट और प्रेशर के बाद वही चीजें आज कोल और पेट्रोलियम बन चुकी हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। इंडिया के कन्वेंशनल पावर हाउसेस की बात करें तो कोल के लिए झरिया और रानीगंज, पेट्रोलियम के लिए सबसे फेमस है समुंदर में बॉम्बे हाई, और नेचुरल गैस मिलती है कृष्णा गोदावरी बेसिन और बॉम्बे के आसपास। लेकिन बॉस, फ्यूचर यहाँ है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में हमारे पास है
सूरज से आने वाली सोलर एनर्जी, हवा से बनने वाली विंड एनर्जी, कचरे को पावर में बदलने वाली बायोगैस, समंदर की लहरों से टाइडल एनर्जी और जमीन की गर्मी से जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे क्लीन हैं और एंडलेस हैं। चलो अब एक छोटा सा चैलेंज आपके लिए। वीडियो पॉज करो और सोचो, आपके घर में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आराम से नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे सोलर पावर से चल सकती हैं। जो भी आपके दिमाग में आए नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। और ये कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल का झगड़ा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है, यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसका असर आपके शहर के पोल्यूशन पर पड़ता है और देश की इकोनॉमी भी इसी एक चॉइस पर डिपेंड करती है। मतलब ये फैसला पर्सनल भी है और नेशनल भी। और यही चॉइस हमें ले आती है हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, कल बचाने का प्लान। हमने खजाना ढूंढ लिया, उसकी पावर को समझ लिया। अब सवाल है, इसे बचाएं कैसे? सारा इस बात की गहराई को समझो। मिनरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फाइनाइट और नॉन रिन्यूएबल। इन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं, लाखों साल, और हम इन्हें कुछ 100 सालों में ही खत्म कर रहे हैं। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, सोचो, नेचर ने हमें एक फिक्स्ड डिपॉजिट दी है जो लाखों साल में मैच्योर हुई है, लेकिन हम उस एफडी को पॉकेट मनी समझ के उड़ा रहे हैं। और एफडी का रूल तो सबको पता है ना, एक बार टूटी तो बस खत्म, फिर वापस नहीं आती। तो इस एफडी को बचाएं कैसे? प्लान बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स का। स्टेप 1, रिसाइकिल एंड रीयूज। पुरानी चीजों को कचरा मत समझो, उन्हें दोबारा इस्तेमाल करो। स्टेप 2, यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, मतलब वेस्टेज बंद करो। और स्टेप 3, अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ऐसे तरीके अपनाओ जो हमारे फ्यूचर को बचाएं। तो आखिर में सारी बात आप पर आती है, हम पर आती है। हम आज जो चॉइसेस लेंगे वही हमारा कल डिसाइड करेंगी। एक तरफ है तेजी से खत्म होती एफडी, दूसरी तरफ है एक साफ सुथरा सस्टेनेबल फ्यूचर। आप क्या चूज करोगे?